हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक एसएमई सेगमेंट की छोटी कंपनी यहाँ पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लगाई है। कॉम्प्लेक्स सिनेमाज लिमिटेड नाम से इस कंपनी का नाम है। 7 से 11 अगस्त के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 177 का इन्होंने अपर बैंड जो प्राइस है वो सेट किया है। 800 का इन्होंने लॉट साइज रखा है। लगभग देखने को मिल रहा है कि 90 करोड़ रुपए उठाने की ट्राई कर रही है कंपनी। और यहाँ पर सारा का सारा पैसा जो है कंपनी के पास में ही जाने वाला है। कंपनी की जो वैल्यू लगाई है वो 338 करोड़ रुपीज़ की लगाई गई है। और जो मार्केट मेकर्स को जो पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। दैट मीन्स कि 10% के आसपास में मार्केट मेकर्स को पोर्शन दिया गया है। दैट्स ह्यूज अमाउंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 70% मालिकाना हक कंपनी में आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। कंपनी अब करती क्या है, तो कंपनी स्मार्ट सिनेमाज जो है वो आज के दिन बनाने की कोशिश कर रही है। बेसिकली देखा जाए तो प्रीमियम टाइप के जो जो सिनेमाज हैं वो बनाने का ट्राई कर रही है, क्योंकि कंपनी को समझ में आ गया है कि जो नॉर्मल आज के दिन जो भी कोई मूवी होती है, कोई भी शो होता है, वो ओटीटी के ऊपर आ जाता है, 1 महीने बाद में जाता है। तो लोग जो है जो एक्सपीरियंस के लिए ही अब सिर्फ सिनेमाज में जाने का कोशिश करते हैं या फिर जाने का पसंद करते हैं। बाकी कोई भी मूवी आ रही है उसको देखने का पसंद आज के दिन वो जो क्रेज है वो खत्म सा हो गया बिकॉज ऑफ द ओटीटी थिंग। पुराने ज़माने में वो चीज़ थी नहीं, अब है। आ जाती है तो लोग इंतजार कर लेते हैं, महीना 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 1.5 महीना, और कोई पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं था। बट एक्सपीरियंस के लिए करते हैं तो उसके लिए अब लोगों को लग्जरी जो थिंग है वो भी देनी पड़ेगी। तो ये जो कंपनी है पर्टिकुलरली फोको और फोफो मॉडल के ऊपर में जो है वो सिनेमाज वगैरह खोलने का ट्राई करती है या फिर खोल के देती है। बेसिकली देखा जाए तो खोल के देती है, क्योंकि कंपनी जो है पैसा खुद का नहीं लगा रही है। नए जो जितने भी टाइप के जो शोरूम जो ये सिनेमाज खोल रही है उसमें जो दूसरा बंदे हैं, कोई और ही पैसा जो है, फ्रेंचाइजी जो लोग हैं वही पैसा लगाते हैं, उनको फिर ये सिनेमा खोल के देती है। फिर वो मैनेज खुद भी करते हैं और फ्रेंचाइजी वालों को भी ऑप्शन दे रखा है कि आप भी मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। दोनों ऑप्शन ये है सामने वाली पार्टी को देती है। सो बेसिकली आज के दिन जो कमाई का जो जरिया है वो एक तो जो रेवेन्यू जो टिकट सेल होती है वहां से भी आ रहा है। दूसरा मेन जो कमाई का सोर्स है वो है नए जो सिनेमाज खोल रही है वहां पर सामने वाली पार्टी से एक अच्छा खासा मोटा पैसा अपना नाम, अब इस नाम का सिनेमा खोलने के लिए जो है वो देना पड़ता है, मांगती है। तो वो इनके लिए एक मोटी कमाई का साधन आज के दिन है। अब फ्यूचर में बना रहेगा कि वो नहीं बना रहेगा वो अलग बात है, बट आज के दिन है। नेक्स्ट यहाँ पर 338 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पर लगाई गई है। दैट्स ह्यूज अमाउंट बाय द वे, जिस हिसाब से कंपनी की वैल्यू निकल के आती है। और थोड़ा सा कंपनी की वैल्यूएशन को हम लोग थोड़ा सा अंदर चल के समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी पैसा कंपनी उठा रही है उसमें से बोल रही है कि हम लोग अपना जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, खुद का कॉर्पोरेट ऑफिस, और एक खुद भी सिनेमा हॉल खोल रही है खुद के नाम पे, उसके अंदर मेनली मेनली जो है जितना पैसा उठा रहे हैं वो जाने वाला है। दैट मीन्स कि कंपनी अभी तक तो कोई ऑन नहीं करती है, बट अल्टीमेटली आफ्टर दिस आईपीओ ये कुछ ऑन करने वाली है, एक सिनेमा एटलीस्ट ऑन करने वाली है। और उसमें टोटल पैसा जो है 90 करोड़ रुपया खर्च होने वाला। मेनली जो है यहाँ पर 40 करोड़ रुपए के आसपास में खर्च होने वाले, बाकी 37 करोड़ जो है वर्किंग कैपिटल में खर्च होना है। दैट मीन्स कि जो कंपनी का आज के दिन काम चल रहा है, जैसे प्रोजेक्ट ले रखा है सिनेमा बनाने का, उसको एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का आज के दिन चला रहे हैं, दो बंदे चला रहे हैं, अनिश एंड राहुल जी। एंड मेनली इनका जो बिजनेस है वो गुजरात के अंदर में देखने को मिलता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया भी अपना जो बिहार गुजरात, बिहार में इनका बहुत ज़्यादा सेकंड नंबर पे बिहार के इनके जो जो सिनेमाज हैं वो खुल रहे हैं। कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन चल नहीं रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की शुरुआत है वो शुरुआत इस नाम से नहीं हुई थी। इसका नाम शुरुआत हुई थी फोहाट्रॉन पावर लिमिटेड के नाम से। फिर जो फोआट्रॉन से इन्होंने नाम चेंज कर लिया वीसीएस इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स वीसीएस इंडस्ट्रीज तब ये इन्होंने जब नाम चेंज किया, नाम के साथ में इन्होंने बिजनेस मॉडल भी चेंज किया। दैट मीन्स कि नया काम शुरू किया है। बट एक्चुअली जो ये आज के दिन जो काम कर रहे हैं वो इनकी जो शुरुआत है 2020 के अंदर में हुई थी। दैट मीन्स कि हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी की जो शुरुआत है वो 2020 में हुई थी। उसकी हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देखने को मिलती है, तो हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन यूजुअली बेसिकली यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर तो 2000 इन्होंने जो नाम चेंज किया है उसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। कभी इनिशियली मतलब जो कौन किन लोगों ने कंपनी की शुरुआत की थी उनका यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है। बाद में इसको कंपनी को खरीद लिया, दूसरी सेक्टर में जैसे वीसीएस इंडस्ट्रीज में काम गई तो ये सॉफ्टवेयर को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लगी, बट वहाँ पे बात नहीं बनी तो फिर ये सिनेमा वाले सेक्टर के अंदर में आ गए। अब यहाँ पर ये आज के दिन अपना जो है काम चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है 2020 के आसपास में इन्होंने शुरू किया है। यूजुअली क्या होता है, मेमोरेंडम एमओए जो होता है जब वो उसमें चेंज हो जाता है उसके बाद में ही उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में काम चालू होता है, रेवेन्यू जो है जनरेशन शुरू होता है ना।
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी की आज के दिन कोई सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी वगैरह नहीं है, एंड ये लोन वुल्फ है कंपनी पूरी। नेक्स्ट यहाँ पर अनीश जी जो है इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, उनके पास में जो इस पर्टिकुलर फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक देखने को मिलता है, बट नॉट दैट ग्रेट। 6 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, एंड जो इनकी जो पढ़ाई है वो कंप्यूटर साइंस पे अंदर हो रखी है, इसलिए तो इन्होंने जो VCS जो पुरानी वाली जो कंपनी है उसके अंदर में एज ए डायरेक्टरशिप इन्होंने ज्वाइन कर रखा था, मतलब वहाँ पर काम करते थे VCS के अंदर में। बाद में इन्होंने ही उस कंपनी को खरीद के बाद में उसमें पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा MOA वगैरह सब कुछ चेंज करके फिर ये नया बिजनेस इन्होंने ही चालू किया दोनों बंदों ने। नेक्स्ट यहाँ पर इनके बारे में आप लोग और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और लगभग आज के दिन 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी उठाने वाले हैं अब आने वाले दिनों के अंदर में इस कंपनी से, 1.5 करोड़ रुपए की। दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो ये पैसा उठा रहे हैं उसका कितना पैसा कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। राइट, इसको आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो नाम है जो कंपनी यूज़ करती है वो लोगोज जो है वो मेनली जो रजिस्टर्ड करवा रखे हैं। बाकी काफ़ी सारे इन्होंने लोगोज 32 ट्रेडमार्क्स इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखे हैं, बट उनमें से काफ़ी ज़्यादा तो ओपोज भी हो चुके हैं, रेस्ट्रिक्ट भी हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर भी हो चुके हैं। सो अलग अलग इन्होंने जो नाम है, डिज़ाइंस हैं, जो जो सिनेमा की जो अंदर ही जो डिज़ाइन होती है, चेयर्स की जो डिज़ाइन होती है, जो फिर जो वो अलग से सिनेमा की डिज़ाइन बनी हुई है उसको भी इन्होंने रजिस्टर कराने का कोशिश किया हुआ है। राइट, ताकि और उस डिज़ाइन को यूज़ ना कर सके। बट आई थिंक दैट्स ओवर सेफ्टी, एक होती है सेफ्टी, एक होती है ओवर सेफ्टी, बट ये ओवर सेफ्टी के अंदर में खेल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कि जो प्रॉपर्टी जो कंपनी आज के दिन यूज़ करती है वो सब लीज के ऊपर में ही है, बिकॉज जितने भी सिनेमाज वगैरह खोल रहे हैं वो सब कुछ लीज के ऊपर फ्रेंचाइजी ओन करता है, ये कुछ ओन ही नहीं करता। इनके पास में आज के दिन जो ऑफिस वगैरह हैं वो मेनली रेंट एग्रीमेंट के आसपास में ही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आज दिन इसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो 96 काम कर रहे हैं, मेनली जो मेंटेनेंस वाले बंदे काम कर रहे हैं। अब मेंटेनेंस वाले बंदे कहाँ काम करेंगे, बिकॉज कुछ जो सिनेमाज हैं वो कंपनी ऑपरेटेड है, दैट मीन्स कि फ्रेंचाइजी उनको ओन करती है, बट ऑपरेशन कौन देख रहा है, कंपनी देख रही। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनका जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन गुजरात से सबसे अच्छा खासा आ रहा है, दूसरा बिहार से आ रहा है, बाकी ऑल ओवर इंडिया कुछ ना कुछ इनकी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। अब इनका जो रेवेन्यू आ रहा है मेनली सेल्स टिकट से तो आ ही रहा है, साथ में ही इनकम फ्रॉम सेटिंग अप सिनेमाज वहां से सबसे ज्यादा आज के दिन देखने को मिल रहा है। सो सेल्स टिकट के अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर इसमें ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट का एक बड़ा एक होता है ना कि अच्छा खासा क्लाइंट को अगर आप लोग कन्विंस कर लो कि अरे सर धड़ल्ले से चलेगा, बाकी क्या दिक्कत, आपके पास पैसों की कमी थोड़ी है, तो कस्टमर मान जाता है कि हाँ सर जी खोलो, आप तो एक काम करते हैं खोल ही लेते हैं आज तो एक रेवेन्यू आ जाता है अच्छा खासा, ठीक देखने को मिल जाता है। दूसरा लग्जरी सेगमेंट के अंदर आज के दिन काम कर रहे हैं। तीसरा मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा अभी, ये इनके सिनेमाज हैं, उनके पास फोटो एक बार देख लो। राइट, बट मेरा सवाल अगेन यही है कि आप इतने बड़े अगर लग्जरियस टाइप के सिनेमाज बनाते हैं तो उसको मेंटेनेंस करने का जो खर्चा वो बहुत ज़्यादा होता है। राइट, इनके सिनेमाज सेम सी डिज़ाइन है सब जगह आप लोग चेक करते हैं तो। राइट, ओके। सो यहाँ पर इनके आज के दिन जो फोफो मॉडल है, दैट मीन्स कि फ्रेंचाइजी ने खोला, फ्रेंचाइजी ने ही वहाँ पर ऑपरेट करी, तो वही मॉडल सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। 63 मॉडल्स उसके ऊपर, मतलब 63 सिनेमाज उस मॉडल पे खुले हुए हैं। फोको मॉडल जो है फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो 3 ही स्टोर्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे 49 से 63 सिनेमाज हो चुके हैं लगभग, सॉरी 49 से 66 सिनेमाज टोटल हो चुके हैं, बट जो रेवेन्यू के अंदर में जो ग्रोथ आया है सेल्स टिकट की वो ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज पुरानी जो टिकटें बिक रही हैं उसके अंदर में भी कुछ खास नहीं देखने को, और यहाँ पर जो नया ऑपरेशन नए सिनेमाज खुले हैं उसको भी ग्रोथ को अगर आप लोग दोनों को काउंट एक जगह काउंट करोगे और उस हिसाब से ग्रोथ देखोगे तो वहाँ पर कुछ खास रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इन इन जगहों के ऊपर आज के दिन इनके इतने 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 सिनेमा हॉल्स हैं उनको आप लोग आराम से पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के अंदर में। और साथ में ही ये जो जो जिन इनसे पैसे जो कमा रहे हैं आज के दिन वो फ्रेंचाइजी फीस से कमा रहे हैं, प्राइवेट इवेंट से कमा रहे हैं, कन्वेंस फीस से कमा रहे हैं, जो खाना जो सिनेमा में बिकता है उससे कमा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग और मूवी से कमा रहे हैं। तो अब जो जितने भी हम लोग देखते हैं PVR आइनॉक्स सिनेमा हॉल में जाके वहाँ पर कैसे कैसे कंपनियां वो कमाती है, तो वही सेम सारा मॉडल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये इनके 3 तरीके, ये 3 टाइप के सिनेमा हॉल्स खोलते हैं, एक्सप्रेस मॉडल, सिग्नेचर मॉडल और लग्जरियंस लग्जरियंस मॉडल। ओके, तो तीनों ही अपर टाइप के कैटेगरी के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
अब यहाँ पर ये इन्होंने पूरी फीस वगैरह सब कुछ समझा रखी है। ये दो इन्होंने जो नंबर्स हैं कि एक सिनेमा हॉल खोलने के लिए आपको कितना पैसा एक फ्रेंचाइजी के लिए देना पड़ता है, एक फ्रेंचाइजर को देना पड़ता है, वो इन्होंने यहाँ पर नंबर नहीं बता रखा है। मैंने कोशिश किया कि देख लो, बट मुझे नहीं मिला पर्टिकुलरली। अगर आप ढूंढते हैं, अगर आपको मिलता है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन दे इन दी कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो एवरेज टिकट साइज है इनका आज के दिन जो सारे सिनेमा हॉल है उनका 248 का एवरेज टिकट साइज है, और लग्जरी का आनंद मिल जाता है वहाँ पर। तो आई थिंक बिहार के लोग और गुजरात के लोग, गुजरात में तो चलो फिर भी ज़्यादा था, बट बिहार के लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं, इसलिए इनका जो एवरेज टिकट साइज है वो 248 है। दो स्टिल काफ़ी लोगों के लिए हायर अमाउंट, हायर लेवल में ही चला जाता है, बट 248 इज ए लग्जरी एक्सपीरियंस लेना हो सिनेमा के, इससे फेयर अमाउंट, राइट। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि इतने इस टिकट के प्राइस के ऊपर में आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना इज बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, और दूसरी चीज़ एक इशू और आता है कि आजकल जो काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट है, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट अभी एक बिल लेके आई, प्रपोज किया उन्होंने, अभी तक लागू नहीं किया है, कि आई थिंक 150 रुपया पता नहीं 120 रुपये का से ज़्यादा का टिकट एक सिनेमा का नहीं हो सकता है। और फिर उन्होंने रीजनल शोज मूवीज़ आपको चलानी पड़ेंगी इतने टाइम के लिए, इतने आपको बुकिंग देनी पड़ेगी। मतलब जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है सेल्स टिकट के अंदर में, अगर वो आ जाती है तो फिर अगेन एक बहुत बड़ा धक्का इस टाइप के जो कंपनियां हैं इनको देखने को मिल सकता है। इसीलिए तो आइनॉक्स और वो जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जब वो आया ना प्रपोजल, तो आइनॉक्स के जो शेयर्स थे वो अच्छे खासे गिरे भी थे कि यार एक तो वैसे ही प्रॉफिट नहीं हो रहा, और ऊपर से गवर्नमेंट और इंटरफेयर कर रही है, ऊपर से वो एंटरटेनमेंट टैक्स और लेती है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये इन कंपनियों के लिए एक वो खतरा भी है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देखने की कोशिश कर लेते हैं कि इस कंपनी के नंबर्स क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसमें टोटल पैसा जो आज के दिन कंपनी में लगा हुआ वो 61 करोड़ रुपए लगा हुआ है। कहाँ से लगा हुआ है आई डोंट नो, बिकॉज सारे के सारे जो पैसा है वो तो फ्रेंचाइजर लगा रहा है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लगभग 24 करोड़ रुपए इसमें लगा, बिकॉज उन्होंने अब तक कमा कमा के इकट्ठा किया हुआ है, तो वो 24 करोड़, बिकॉज लास्ट ईयर तक 1 करोड़ था, फिर उन्होंने कमा के इकट्ठा किया 5 करोड़। सो इन्वेस्टर्स ने जो एक्चुअली पैसा लगाया वो लगभग 1 करोड़ के आसपास में लगाया है, उसके अलावा नहीं लगाया है। बाकी जो है उन्होंने इस कंपनी के थ्रू कमा कमा के इकट्ठा किया है। बाकी अच्छा खासा इन्होंने अदर करंट लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी भी इन्होंने ले रखी, बिकॉज जो इनके पास में एडवांस आया हुआ है कस्टमर्स की साइड से वो इनके पास में बहुत अच्छा खासा, दैट मीन्स कि इनके पास में ऑलरेडी पाइपलाइन में और भी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो इनको कंप्लीट करने हैं। दैट्स ह्यूज डिमांड बाय द, काफ़ी लोग मतलब पैसा लगाना चाहते हैं कि हर कोई सिनेमा हॉल खोलना चाहता है ये आजकल। मतलब जिसके पास में 2-4 करोड़ रुपए हैं वो हर कोई चाह रहा है कि हम लोग तो आज बस सिनेमा खोल लें। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी का जो पैसा जो लगा रही है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में कितना है, मतलब जो रेवेन्यू कमा रही है वो ट्रेड रिसीवेबल में रह जा रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा ट्रेड रिसीवेबल में रह जा रहा है, देख रहे हो। 1 करोड़, फिर 3 करोड़ की मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, 4 करोड़ हो गया, 1 करोड़ से 4 करोड़, फिर 13 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स, 9 करोड़ से इनका ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया। उसके बाद में अदर करंट एसेट्स में भी ठीक ठाक पैसा इनका पड़ा हुआ है, राइट। यूज पैसा जो है वो अटक रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपनी के ऑपरेट उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 25 करोड़, 60 करोड़, और यहाँ पर 95 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। और ये जो 95 करोड़ है इनके अंदर में मेनली कौन सा रेवेन्यू है, वो नया, क्योंकि जो वो जो रेवेन्यू है जो 95 करोड़ के अंदर में मैक्सिमम जो मेजोरिटी 60%, 65% जो पैसा है वो नया सिनेमा सेटअप करने का है, जिसका मतलब कि वो रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग कौन सा है, सेल्स वाला, टिकट वाला जो पैसा है वो है। दैट मीन्स कि जो कंपनी का जो पैसा वन टाइम सेटअप वाला आ रहा है उससे कमाई अच्छी खासी आज के दिन देखने को मिली। तो हम उस पर तो डिपेंडेंट रह नहीं सकते। हमको तो फ्यूचर अगर लॉन्ग टर्म का अगर सोचना है तो हम लोग डिपेंड कर सकते हैं किसके ऊपर में, सेल्स वाले पर, और सेल्स वाले की ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। तो वो थोड़ा सा इश्यू मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आज के दिन इन्होंने जो नेट प्रॉफिट निकाला है 19 करोड़ का निकाल लिया है। 19 करोड़ का अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अगर चेक करते हैं तो कैश फ्लो इज ओके फॉर दिस कंपनी बिकॉज ऑफ दैट अगेन वन थिंग। अब यहाँ पे ट्रेड रिसेबल तो रह गया, दैट्स अगेन फाइन। सो 26 करोड़ इन्होंने टोटल कमाया। उसके बाद में इन्होंने डेप्रीशिएशन चार्ज किया है, इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट तो कुछ खास दे नहीं रहे बिकॉज इनके ऊपर में कर्जा तो कुछ है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है। एंड यहाँ पर जो मेनली जो पैसा है वो यहाँ के अंदर में जा रहा है। तो कैश फ्लो इज अगेन फाइन बिकॉज जो फाइनेंस जो मेन खर्चा कौन दे रहा है, सामने वाली पार्टी, और वो पैसा दे रही है मोटा पैसा, तो वो तो कैश में ही दे रही है। बट स्टिल जो है काफ़ी अच्छा खासा पैसा अटक भी जा रहा है बिकॉज फोफो मॉडल के ऊपर में क्या होता है, जो टिकट की जो सेल होती है उसके ऊपर में इनका परसेंटेज कुछ तय है, तो वो परसेंटेज जो है वो जो रेवेन्यू है वो अटक जाता है कई बार। तो वो थोड़ा सा इश्यू इनके लिए बड़ा इश्यू बन जाता है, और फ्यूचर के अंदर में वो उसके बड़े बने रहने की उम्मीदें ही हैं।
बिकॉज एक तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे जो कंपनी चल रही है उसके लिए खुद के प्रॉफिट निकाल पाना, फिर उसके अंदर में से कुछ कट इनको देना एक बड़ा इश्यू रह जाता है, और वो फ्यूचर में बने ही रहेगा। उसका थोड़ा सा डाउटफुल मेरे को लग रहा है, वो डाउट है वहां पर। तो लॉन्ग टर्म व्यू जो इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में मेरा है वो अच्छा नहीं है, बट शॉर्ट टर्म का जो लिस्टिंग गेन का व्यू है वो हो सकती है। बट उसमें भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अगर मार्केट ने उस चीज को अगर वैल्यू दे दी कि ये जो वन टाइम सेटअप कॉस्ट है, राइट, अब कितने लोग सिनेमा हॉल खोलेंगे? अब खोल सकते हैं जितने अब इनकी जो आज के दिन जो प्रेजेंस है वो सिर्फ बिहार और गुजरात के अंदर में देखने को मिल रही है, और स्टेट्स के लोग अब इनको जानेंगे, तो वो भी इनसे अगर सिनेमा हॉल खुलवाना चाहेंगे इनके जो अंडर देयर नेम, इस कोनेप्लेक्स नेम के अंडर के अंदर में, कि हमें भी सिनेमा खोलना है, तो इनका रेवेन्यू आने वाले टाइम के अंदर में भी अच्छा खासा आ सकता है। बट द पॉइंट इन अगेन इज कि सिनेमा हॉल में जाना कौन चाहता है? सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए हम लोग जाना चाहते हैं, बट एक्सपीरियंस वाला भी जो सेगमेंट है वो फिर अगर दूसरी पार्टी जैसे आइनॉक्स है, पीवीआर, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है, तो कंपटीशन उनके साथ में ही है, वो अच्छी ब्रांड वैल्यू के ऊपर में अवेलेबल है। तो अगेन आइनॉक्स, 4D, उन्होंने अगर थोड़ी सी टिकट्स अगर प्राइस कम कर दी तो इनके एवरेज प्राइस पे आ जाएगा, तो फिर कौन जाएगा? तो दैट्स द काइंड ऑफ इश्यू एंड रिस्क ओवर हियर, जिसकी वजह से मैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में लॉन्ग टर्म में नॉट गुड, बट शॉर्ट टर्म के अंदर में लिस्टिंग गेन में भी मेरी थोड़ी सी पॉजिटिविटी कम ही है। बट स्टिल यहाँ पर जो जीएमपी प्राइस चल रहा है वो लगभग 20% के आसपास में चल रहा है। अभी ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, यहाँ पर अगर आपको दिख जाता 20% के आसपास में चल रहा है, तो वो थोड़ा अच्छा है। बट मुझे भी वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने वैल्यू बहुत अच्छी लगा दी है, 350 करोड़ रुपए की वैल्यू विदाउट रिकरिंग बेनिफिट्स के, अच्छी वैल्यू है वो, राइट। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी इज, एंड फाइनली कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।